चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट विल बी द कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, सुनो ध्यान से। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला, हम ये समझ पाएंगे कि सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। क्या बोला मैंने? सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। दूसरा, आप ये समझ पाएंगे कि ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है। आपको समझ में आएगा एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट, बाइलैटरल एलिमेंट। आप को बहुत सारी चीज़ें जैसे लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, और इसके बाद साथ साथ आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई पढ़ने की। अब बात होती है अप्लाई कहाँ करेंगे सर, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो देखिए बच्चों, आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप एक अच्छे ग्रिड में, ग्रिड का मतलब समझते हैं, पावर ग्रिड, ग्रिड में एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे एलिमेंट के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होगी, तो आप क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे कि मुझे कौन सा एलिमेंट लगाना है। एलिमेंट यूनिलैटरल होना चाहिए, बाइलैटरल होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट मैं वहाँ लगा पाऊंगा। तो ये सब जानकारी जब आपके पास होंगी तो आप एक बहुत अच्छे नेटवर्क को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मेरा यूनिट का सबसे बड़ा है, देखिए मैंने लिखा है इसमें कि ये डीसी सर्किट एनालिसिस है। तो डीसी सर्किट में मतलब हम लोग हमेशा डीसी की बात करेंगे, इसमें मैं एसी की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट सर्किट की बात करूंगा मैं, है ना। तो हम लोग डीसी ग्रिड के लिए हम जितनी भी चीज़ें हैं हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो हम समझ लीजिए कि तो आप क्या क्या सीख पाएंगे। आप यहाँ पर सर्किट सीख पाएंगे, सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है वो सीख पाएंगे, लूप सीख पाएंगे, करंट की डायमेंशन सीख पाएंगे, करंट कैसे फ्लो करता है वो सीख पाएंगे, लूप कैसे लगाते हैं, लूप और मैश में क्या डिफरेंस होता है, नोडल क्या होता है, केवीएल, केसीएल सीख पाएंगे। आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके साथ साथ स्टार डेल्टा मतलब स्टार से डेल्टा कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेल्टा से स्टार कैसे करते हैं वो भी सीख पाएंगे। साथ साथ आप सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये सब थ्योरम्स को हम रियल टाइम में कैसे अप्लाई भी करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो ऑल ओवर देखिए, समझ लीजिए, चाहे आप सीएस ब्रांच के हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी ब्रांच के आप हो, यदि आपने एक बार ये पढ़ लिया डीसी सर्किट एनालिसिस, इसके बाद जीवन में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको ध्यान से पढ़ना है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे ये हमेशा पढ़ते चले जाएंगे आगे तक, तो उनको हमेशा ध्यान में रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सीएस के बच्चों को भी ये पढ़ना पड़ता है, तो सीएस के बच्चों को एक बार पढ़ना है, एक बार हम इतना अच्छा पढ़ें। ईसी के बच्चों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, इतना ईसी के बच्चों को पहले भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे ही पढ़ेंगे वो लोग, लेकिन उनके साथ ये चीज़ें रहेंगी, है ना। लेकिन मैकेनिकल और सीएस ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हो सकता है ये सब चीज़ें आगे ना आए, तो ये हमें एक ऐसा पढ़ना है कि हमेशा इसी से हमारे साथ रहे। तो डीसी सर्किट एनालिसिस को हम कैसे समझाएंगे, आप समझिए। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले, इससे पहले हम देखा कि हमने सर्किट पढ़ा, अब नेटवर्क पढ़ा। सर्किट, इसको मैंने बताया था अपनी पहली क्लास में, और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क। सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंस क्या होता है, सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। दोनों ही चीज सेम है, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सर्किट को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो नेटवर्क बन जाएगा, बस इतना समझ लो। ज़्यादा उसका विस्तार कर देंगे तो वो नेटवर्क बन गया। सर्किट क्या है, बहुत सिंपल है, छोटा सा सर्किट। जैसे मैं एक रेजिस्टेंस लगा हो, एक सोर्स लगा हो, एक लोड लगा हो, क्या कहला गया, सर्किट कहला गया। लेकिन उसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दूं, लोड लगा दूं, सोर्स लगा दूं, तो क्या बन गया, वो नेटवर्क बन गया। बस इतना अंतर है। वो सिंपल इन कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ रोबस्ट इन कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, समझने में दिक्कत। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि नेटवर्क बेसिकली इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ द सर्किट्स एलिमेंट, राइट। सो इट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस, ओके। तो नेटवर्क को कैसे बताएंगे, सर्किट नेटवर्क को अभी मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, देखिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सर्किट। सर्किट कितने टाइप के होते हैं, सर्किट हमेशा दो टाइप के होते हैं,
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहला है AC और दूसरा है DC। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और ये है DC मीन्स डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट मतलब दृष्टि धारा। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, सबों ने पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है कि AC क्या है और DC क्या है। AC सर्किट के अंदर AC सोर्स लगता है, DC सर्किट के अंदर DC सोर्स लगता है। अब AC सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? वो होते हैं रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। और DC सर्किट कंसिस्ट ओनली द रजिस्टर, इट डज नॉट कंसिस्ट इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसमें ना तो इंडक्टर होगा ना कैपेसिटर होगा, इट्स अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देयर इज नो इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज देयर, राइट। तो DC सर्किट के अंदर हमेशा रजिस्टर होगा। समझ में आ गया? ओनली रेजिस्टेंस इज देयर। और यहाँ पर AC सर्किट में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट, जो है हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं ये है क्या। अब सर्किट तो हमने समझ लिया कि AC और DC सर्किट है। अब हम समझते हैं नेटवर्क क्या है भैया। जैसा कि मैंने बताया था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सर्किट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सर्किट, देन इट्स कॉल्ड द नेटवर्क। अब नेटवर्क में बहुत टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे एक्टिव एलिमेंट हो गया और पैसिव एलिमेंट हो गया। अब ये एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच गिव्स द एनर्जी टू द सर्किट। पैसिव एलिमेंट विच रिसीव्स द एनर्जी। पैसिव एलिमेंट कौन सा होगा? जो एनर्जी को रिसीव करेगा और इसको स्टोर भी कर सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। जैसे एग्जाम्पल फॉर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये मैंने अपने पहली क्लास में ही बताया था आपको। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी सर्किट के अंदर ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेस। पता है कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं बेटा? देखो, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। हम जब किसी सर्किट को बनाते हैं तो हमको ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, ठीक है। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने के लिए मुझे ब्रांच की जरूरत पड़ती है। ब्रांच कौन कौन सी है? सपोज ये CS है, ये EC है, ये EE है और ये मैकेनिकल है। तो जब तक किसी कॉलेज में बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती तो हम उसको कॉलेज कहते हैं क्या? नहीं कहते। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है ना। अब ये ब्रांचेस कौन सी होती हैं? ब्रांचेस का नाम दे देते हैं। इनके फॉर्म में देंगे तो यहाँ पर बोलते हैं AB, ये BC, ये हो गया CD और ये ब्रांच हो गया DA। समझ में आया? AB ब्रांच, BC ब्रांच, CD ब्रांच और DA ब्रांच, इनका नाम दे दिया। अब इनको CS नहीं बोलेंगे, EC नहीं बोलेंगे, EE नहीं बोलेंगे, मैकेनिकल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे AB ब्रांच, BC ब्रांच, CD ब्रांच और DA ब्रांच। देखो बच्चों, मैं AD नहीं बोल रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ मैं? DA। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्किट हमेशा क्लोज लूप होता है भैया। तो वो कैसे चलेगा? A से B, B से C, C से D और D से A। तो A से B, B से C, C से D और D से A से B, B से C, C से D और D से A। हमेशा ऐसे ही चलना है। तो यहाँ पर दिस ब्रांच कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड द सर्किट, राइट। तो ये ब्रांचेस हो गई, हमेशा क्लियर है। अब बात करते हैं जंक्शन। इसमें 2-3 चीजें आएंगी। एक बार जंक्शन, नोड क्या होता है? अब जंक्शन को डिनोट करते हैं बच्चे J से, है ना। क्या होता है? जंक्शन को डिनोट करते हैं J से और नोड को डिनोट करते हैं N से। ये क्या है? डिफरेंस पूछा जाता है। बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी आ जाती है, भैया पूछेंगे आपसे, अच्छा तुमने बताओ जंक्शन पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। उन्होंने बोला नोड पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। वो बोलेंगे भैया अच्छा बताओ इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या है? आप कहोगे यार सर दोनों तो चीजें सेम है, जंक्शन भी सेम है, जंक्शन और नोड तो सेम ही होते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। जंक्शन नोड अलग अलग हैं। कैसे अलग है मैं बताता हूँ। जंक्शन का मतलब क्या है? नाम सुना हुआ लग रहा है? सुना हुआ लग रहा है। क्यों सुना हुआ लग रहा है? क्योंकि सर हम तो ट्रेन में सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करते हैं तो कहाँ रुकती है ट्रेन? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। और प्लेटफॉर्म पे हमें देखा होगा, कहीं लिखा होगा झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन। जंक्शन देखा है भैया? बिल्कुल सुना है। अब जंक्शन का मतलब क्या है? जहां पर 3 या 3 से ज्यादा रास्ते आकर मिल जाते हैं, वो पॉइंट क्या बन जाता है? जंक्शन बन जाता है।
अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लैंग्वेज बोलूंगा। कैसे बोलूंगा भैया कि व्हेन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस, देखिए 3 और 3 से ज्यादा, व्हेन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट बिकम्स अ जंक्शन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड at a point, that point becomes a junction, as simple as that. Similarly हम यदि बात करें नोड की, अब नोड क्या है? नोड सर ने बोला था दोनों अलग अलग है, नोड कैसे अलग होगा बता देता हूं भाई। नोड में बस इतना ध्यान रखना है कि ओनली 2 और मोर देन 2, देखिए वहां था 3 और मोर देन 3, ये है आपका 2 और मोर देन 2। When 2 or more than 2 branches are connected at a point, that point becomes a node. अब लोग बोलेंगे सर ये बताइए, आपने जंक्शन कहा, जंक्शन में आपने बताया कि सर 3 और 3 से ज़्यादा, नोड में कहा, नोड में बताया 2 या 2 से ज़्यादा। तो सर ये बताइए 5 को मैं क्या कहूँगा जहाँ 5 ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी? बिल्कुल सही है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 आपका जंक्शन भी होगा और नोड भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि जंक्शन where 3 or more than 3 branches are connected, it becomes a junction, or where 2 or more than 2 branches are connected, it becomes a node. It means ये 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका जंक्शन भी बना तो नोड भी बना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया कि नोड कैन बी अ जंक्शन। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, द नोड कैन बी अ जंक्शन। मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नोड कैन बी अ जंक्शन मतलब नोड जंक्शन हो सकता है, क्योंकि जंक्शन की प्रायोरिटी 3 है और नोड की 2 है, तो हमारा जंक्शन कैन बी अ नोड या नोड कैन बी अ जंक्शन। क्या बोलेंगे कि ये जंक्शन है, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो भैया तो नोड आपका नोड जंक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों भैया? यहाँ तो 2 चाहिए, जंक्शन ने बोला मेरे पास 3 होगा, 3 भी मैं तभी मैं जंक्शन बोला जाएगा। बहुत अच्छी से समझ लीजिए, बहुत सिंपल चीज है कि जंक्शन बोलेगा भैया जंक्शन कैन बी अ नोड बट नोड कैन नॉट बी अ जंक्शन ऑलवेज। ये याद रख लीजिए, नोड हमेशा जंक्शन हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जंक्शन नोड हमेशा होगा क्योंकि ये इससे ज्यादा है। तो जंक्शन कैन बी अ नोड बट नोड कैन नॉट बी अ जंक्शन ऑलवेज। याद रख लीजिए, बहुत सिंपल 3 लाइन है। ठीक है, चलिए मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि नोड और जंक्शन क्लियर हो गया, तो सर नोड क्या है? अब सपोज यहां पर एक ब्रांच और लगा दूं तो देखिए ये क्या बना मेरा 1 2 3, क्या बना जल्दी बताओ? 3 ब्रांच, एक बना दिया ई, ये एफ, तो ये मेरा बी पॉइंट क्या बना जहां 3 ब्रांच कनेक्टेड है। अच्छा बिल्कुल सही भैया, आपने बोला जंक्शन बना, क्योंकि जंक्शन की प्रायोरिटी क्या थी? 3 चाहिए। अब मैं बोलता हूं ये नोड भी है, क्या गलत बोला क्या? नहीं। क्यों? नोड ने बोला था 2 और मोर देन 2, 2 और 2 से ज्यादा, है ना? तो 2 और मोर देन 2 बोला था, इसलिए भैया नोड भी हो सकता है। तो भैया जंक्शन कैन बी अ नोड बट नोड कैन नॉट बी अ जंक्शन ऑलवेज। याद रख लो, बहुत सिंपल है। आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर लूप क्या होता है। हम जब लूप की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह ये चीज समझ लें कि लूप और मैश में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो मैश और लूप में क्या डिफरेंस है इसको समझ लें। तो क्या है लूप और मैश, कोई बताएगा मुझे? चलिए चलो आप मैं बता देता हूँ लूप और मैश में क्या डिफरेंस है। लूप क्या है ये और मैश क्या है? सपोज ये हमारा एक सर्किट है, दिस इज द सर्किट ए बी ई एफ सी डी ए। सर्किट का नाम दे दिया मैंने ए बी ई एफ सी डी ए, ये सर्किट है मेरा, है ना? अब यहां पर मैं पूछता हूं कितने लूप हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि लूप क्या है भैया? एनी क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ इन द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। कोई भी सपोज एक ये क्लोज्ड है, एक ये क्लोज्ड है, तो कितने लूप हो गए? L1 L2। कोई भी क्लोज पाथ जो होगा वो आपका लूप होगा। तो उन्होंने बोला कि एनी क्लोज पाथ इन द सर्किट और नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ गया? अब मैश क्या है?
मैश क्या भैया कि अ मैश इज अ मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप. It is a most elementary form of the loop and cannot further divided into other loop. Cannot further divided in other loop is called a mesh. तो अब ये मैश क्या होगा भैया, मैश कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा. तो मैश कौन सा हो जाएगा कि अब उसको लूप में और डिवाइड नहीं कर सकते. देखिए फिर क्या था इसका कि लूप कंटेन्स मैसेज, लूप के अंदर मैश हो सकता है बट मैश डज नॉट कंटेन एनी लूप. तो हम इसकी यदि बात करें सर्किट के अंदर, तो मैंने बताया था L1 L2 तो इसका एक क्लोज सर्किट हमें दिखा. तो दो लूप थे, एक तीसरा लूप हमारा क्या होगा, पहला लूप मैं नाम लिख देता हूं, L1 का लूप का नाम होगा A B C D A, दिस इज अ लूप L1, राइट. दूसरा लूप मैंने बोला B E F C B, ये हो गया L2. अब तीसरा लूप ये होगा, ये तीसरा लूप क्या होगा, A E F D A, ये आपका लूप 3 हो गया. ये तो लूप हो गए. अब मैश क्या है, मैश दे आर ओनली टू मैशेस विच डज नॉट कंटेन एनी लूप. अब उसके अंदर दो ही लूप होंगे, दो मैशेस होंगे. तो उस मैशेस कौन से हो सकते हैं भैया, A B C D A और B E F C B, दीज आर द मैशेस. तो अब वो आपको समझ में आ गया. समवन आस्क अबाउट द लूप और मैश, लूप contains the meshes but mesh does not contain loop. बस इतना याद रख लीजिए, loop contain meshes but mesh does not contain loop. बस इतनी याद रख लीजिए, हमेशा क्लियर रहेगा. नोड और जंक्शन क्या है, तीन और तीन से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड, ओके, उसको बना देंगे जंक्शन. दो और दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड, बना देंगे लूप. नोड. अब लूप और मैश क्या है कि लूप कंटेन मैशेस बट मैश डज नॉट कंटेन एनी लूप. तो भैया ये सब जो चीज़ें थी वो बहुत सिंपल है, समझ लें. आगे जाके इस पर हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं और इसको थोड़ा देख लें. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम.